चलो, सो क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, सो देर आर टू सर्कल्स आर गिवन। ठीक है, टू सर्कल्स आर गिवन and both have same radius, means both are congruent circle. ठीक है, काफी हद तक कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। चलो, अब इसके बाद हमारी कंडीशन क्या है, इनके दोनों के सेंटर को ज्वाइन करना है। एंड एक ये हमारा हो गया। ठीक है, so this is the diagram. A O dash O X C and D. ठीक है, and what is given? It is given that O dash D perpendicular to AC. O dash D is perpendicular to AC and AC is the tangent. AC is tangent. ठीक है, and both circle have same radius. ठीक है, तो मतलब क्या बना, ये बना R, ये भी बना R and ये भी बन गया R। ठीक है, जैसे AX की लेंथ हो गई 2R, OX की लेंथ हो गई R, क्योंकि AX क्या है, डायमीटर। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड, क्या निकालना है, हमने निकालना है DO डैश अपॉन CO। इनकी वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक मिनट रुक जाओ, मैं समझा ही दे रहा हूँ, वैसे भी ऑलरेडी लेट हो चुका है अरुण, तो अभी डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये 90 है और ये 90 तो होगा, OC परपेंडिकुलर टू AC, Y रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एक हो गया, एंड दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एक तो ये हो गया हमारे पास, एंड नेक्स्ट हमारी कंडीशन है OD perpendicular to AC. This is given. It implies that angle ADO dash equal to angle ACO equal to 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। नाउ
in triangle ADO dash and triangle ACO. देखो यहाँ पे एंगल BAO dash equal to angle CAO. This is the common angle. हो गया, this is the common angle. And next क्या है, angle ADO equal to angle ACO from 1. ठीक है, so triangle ADO dash is similar to triangle ACO by AA corollary. ठीक है, by AA corollary both triangle are similar. ठीक है, so now we can consider their ratios. So it implies that AO dash upon AO equal to O dash B upon BO dash upon CO. ठीक है, so क्या बनेगा, AO dash इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास R एंड AO की वैल्यू क्या होगी R प्लस R, मतलब 3R इक्वल टू O डैश B अपॉन CO. देयरफॉर क्या रिजल्ट बना हमारा, O डैश B अपॉन CO इक्वल टू 1 upon 3. So this is the answer. ठीक है, prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc, midpoint of an arc of circle is parallel to the chord joining end points of the arc. ठीक है, so first we construct the circle. So what is given? Point P is midpoint of arc APB. ठीक है,
पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क APB, ठीक है। एंड टू प्रूव AB parallel to PQ, बहुत आसान है। O से अगर मैंने PQ को ज्वाइन किया, P पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली OP परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क APB एंड क्योंकि वो मिड पॉइंट है, तो मतलब ऑब्वियसली Q क्या हो जाएगा, Q विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड वही है तो पूरे ही मिड पॉइंट को जाएगा, ठीक है। सो प्रूफ सिंस पॉइंट P is the midpoint of arc APB, join O to P, it implies that point Q will be midpoint of chord AB, ठीक है। Also OP perpendicular to PQ, radius perpendicular to tangent, ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हो गया। एंड हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, सर्कल की, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। सिंस Q is midpoint of AB, it implies that OQ perpendicular to AB हो जाएगा, OQ perpendicular to AB, so it implies that angle OQB equal to 90 डिग्री। अच्छा, OP परपेंडिकुलर टू PQ था, सो यहाँ पे एक और बना एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको लिया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 we get, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 we get, ये क्या होगा, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम होता है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच के अगर इक्वल होंगे देन द लाइंस विल बी पैरेलल, सो वी गेट AB पैरेलल टू PQ, और ये हमने प्रूव करना था, ठीक है।